सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट जूलॉजी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12, क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर, सेक्शन बी, सब्जेक्ट जूलॉजी, फर्स्ट पेपर, टॉपिक टॉक्सोनॉमी, नोमेनक्लेचर, नामकरण। किसी भी जंतु के अध्ययन तथा क्लासिफिकेशन के लिए पहचान आवश्यक होती है तथा पहचान के लिए नोमेनक्लेचर आवश्यक होता है। जंतुओं को विभिन्न देशों के मनुष्य अपनी अपनी लैंग्वेज में विभिन्न स्थानीय नामों से जानते हैं। एग्जाम्पल, घरेलू चिड़िया को भारत में गोरियां, इंग्लैंड में हाउस स्पैरो, स्पेन में हाउस सुजनी, हॉलैंड में हाउस मूस, पुर्तगाल में हाउस पार्डल नामों से पुकारते हैं। किसी भी जंतु का साइंटिस्ट नेम इसलिए आवश्यक है क्योंकि सिंपल नेम प्रत्येक देश एवं भाषा में अलग अलग होता है। इसलिए साइंटिस्ट नेम ऑल द कंट्रीज में समान बताया। गोरिया को वैज्ञानिक नाम पेसर डोमेस्टिकस दिया गया, जो विश्व के सभी भागों में इसी नाम से जाना जाता है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विपद नाम पद्धति। सर्वप्रथम साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी जिसका नाम सिस्टेमा नेचुरी था, जिसके अंतर्गत 10वें एडिशन में 1758 में जीवों के नोमेनक्लेचर की बायनोमियल नोमेनक्लेचर दी नाम पद्धति प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार प्रत्येक जंतु के नाम में 2 वर्ड्स होते हैं, जिनमें प्रथम शब्द जीनस को तथा सेकंड शब्द स्पीशीज को शो करता है। जीनस का नाम हमेशा नाउन होता है तथा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है तथा स्पीशीज का नाम हमेशा एडजेक्टिव होता है, जिसे विशेषण कहते हैं तथा इंग्लिश के स्मॉल लेटर से प्रारंभ करते हैं, जैसे लोइन, टाइगर्स एंड पार्डस को पैंथेरा पैंथेरा टाइग्रिस एंड पैंथेरा पार्डस इत्यादि कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य को होमो सेपियंस, डॉग को कैनिस फैमिलियरिस एंड गोरिया को पेसर डोमेस्टिकस नाम प्रस्तुत किया था। दी नाम पद्धति के आधार पर लिनियस ने अपना स्वयं का नाम कार्ल वाल लिनियस से परिवर्तित कर कैरोलस लिनियस कर दिया गया है। इस पद्धति के अनुसार निर्धारित नाम देशी नामों के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय साइंटिफिक नेम्स होते हैं। द्विपद नाम पद्धति को कैरोलस लिनियस से पहले साइंटिस्ट गेस्पर्ड बोहिन 1735 में प्रस्तुत की थी, परंतु विस्तृत वर्णन कैरोलस लिनियस ने ही प्रस्तुत किया था। अनेक साइंटिस्टों ने
जंतुओं की खोज एंड उनका अध्ययन किया, इसलिए उन जंतुओं के नाम उनके नाम से रखे गए थे। एग्जाम्पल, अर्थवर्म का नाम लुम्ब्रिकस फ्रेंडाई रखा गया है, जिसमें जातिगत नाम साइंटिस्ट एच फ्रेंडाई के नाम पर रखा गया है। सम एनिमल्स एक विशिष्ट एरिया या कंट्रीज में पाए जाते हैं, इसलिए अनेक बार जंतुओं के नोमेनक्लेचर में उस कंट्री या एरिया का नाम ऐड कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, एपिस इंडिका इंडिया में पाई जाती है, जिसका सामान्य नाम मधुमक्खी होती है। पेरिप्लेटा अमेरिकाना कॉमन नेम तिलचट्टा होता है, जो अमेरिका का मूल निवासी है, इसलिए इसका नाम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना रखा गया। तथा मनुष्य के हेड में पाए जाने वाली जूं पेडिकुलस ह्यूमनस कैपिटस ईटीसी। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर त्रिनाम पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत एनिमल के नोमेनक्लेचर में 3 स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप जीनस, सेकंड स्पीसीज एंड थर्ड स्टेप सब स्पीसीज को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार 3 स्टेप्स लिखने की प्रणाली को ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इंडियन एंड बर्मी क्राउ का नाम त्रिपद नाम पद्धति के अनुसार कार्वस स्प्लेंडेनस, कार्वस स्प्लेंडेनस प्रोटिगेटस एंड कार्वस स्प्लेंडेनस इंसोलेनस प्रस्तुत किया था। मनुष्य के सिर में पाए जाने वाली इक्टोपैरासाइट जूको पेडिकुलस ह्यूमेनस कैपिटस एंड बगल एवं जंगा प्रदेश में पाई जाने वाली जूको पेडिकुलस ह्यूमेनस कार्पोनिस कहते हैं।